हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रखा था हमने हमारी 6th क्लास का। और हमारे चैप्टर का नाम था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो हमने पार्ट फर्स्ट में जो जो पढ़ा था एक बार उसकी हम समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, सो वी आर सराउंडेड बाई ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हाँ, सच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स है, और ये जो वेराइटी है प्लांट्स और एनिमल्स की, यही सब क्या है, आपके बायोडाइवर्सिटी के पार्ट्स है, बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग देम। हमने सीखा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनकी सिमिलरिटीज क्या है, उनके डिफरेंसेज क्या है, उनके बेसिस पे हमने उनको क्या किया था, ग्रुप में कैटेगराइज किया था, क्लासिफाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या था, प्लांट्स हैव सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज बेस्ड ऑन फीचर एसोसिएटेड विद रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड सो ऑन। हमने प्लांट्स को जो प्लांट्स की जो डिफरेंसेस थे उनको डिफरेंशिएट किया था, जो सिमिलरिटीज थी उनको हमने किन फीचर्स के बेसिस पे हमने ग्रुप किया था, कैटेगराइज किया था। उन पे हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, 2 टाइप्स की रूट्स थी, टैप रूट सिस्टम आया था हमारा, फाइब्रस रूट सिस्टम था। हमने स्टेम के बारे में पढ़ा था कि उनकी जो स्टेम है वो वुडी होती है, थिक होती है या थिन होती है, ग्रीन कलर की होती है या ब्राउन कलर की होती है। सेम हमने लीव्स के बारे में पढ़ा था, लीव्स का जो है वेनेशन किस टाइप का होता है, उनकी जो स्टेम पे जो पोजीशन होती है, अपोजिट होती है या अल्टरनेट होती है, वो हमने पढ़ा था। फ्लावर के बारे में, ठीक है, या फिर हमने सीड के बारे में देखा था। तो इन सब बेसिस पे हमने क्या किया था, हमारे प्लांट को ग्रुप किया था। ठीक है, फिर हमने किया था द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग किसे कहते हैं, हमने क्या ये किया था कि जो हमें क्या करना है, चीज़ों को क्या करना, अरेंज करना है कॉमन फीचर्स के बेस्ड पे। ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं, ग्रुपिंग कह देते हैं। प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट्स, टाइप ऑफ स्टेम एंड ब्रांचिंग पैटर्न्स। ठीक है, हमने प्लांट्स को ग्रुप किया था कि प्लांट्स 3 टाइप के हैं, लाइक हर्ब्स में सर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, फिर उनके बेस पे हमने इनको कैसे कैटेगराइज किया कि कौन से प्लांट हर्ब्स में आएंगे, कौन से प्लांट सर्ब्स में आएंगे एंड कौन से ट्रीज में आएंगे। सो हमने उनकी हाइट देखी थी, उनकी स्टेम देखी थी, किस टाइप की स्टेम है, और उनका जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो देखा था कि जो ब्रांचेज जो निकल रही है वो ग्राउंड के पास से निकल रही है, स्टेम एक हाइट पे जाके ऊपर से निकल रही है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड एज डाइकोटिलिडन्स, डाइकोट्स एंड मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकोट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोटिलिडन्स इन देयर सीड्स। फिर हमने सीड्स के बारे में पढ़ा था जिनमें कोटिलिडन्स हमने देखे थे, लाइक चिकपी में, चने में हमारे पास 2 कोटिलिडन्स थे, सो हमने उसको डाइकोटिलिडन्स बोला था। और हमारा एक मक्के का जो दाना था उसमें एक कोटिलिडन था, तो उसको हमने मोनोकोटिलिडन्स बोला था। सो हम उनको मोनोकोट सीड्स, डाइकोट सीड्स बोलते हैं। ओके, हमने सीड्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स को सीड्स के बेसिस पे भी हमने ग्रुप में क्लासिफाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था मोनोकोट्स जनरली एग्जिबिट्स पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स एंड पोजेस फाइब्रस रूट, व्हाइल डाइकोट टिपिकली एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स एंड पोजेस टैप रूट। ठीक है, हमने मोनोकोट एंड डाइकोट में क्या देखा था कि जो उनकी लीव्स का जो वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन है मोनोकोट में, एंड उसकी जो रूट्स है वो फाइब्रस रूट है। ठीक है, और डाइकोट में हमने क्या देखा था कि वो रेटिकुलेट वेनेशन पोजेस करते हैं, ठीक है, एग्जिबिट करती है, और उसकी जो लीव्स का जो है लीव्स जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन में एग्जिबिट करती है, और जो उस आपकी जो रूट है डाइकोटिलिडन्स में, उनकी जो रूट्स है वो टैप रूट सिस्टम में है। ठीक है, तो हमने प्लांट्स को ग्रुप कर लिया, तो प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स को कैसे ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हाउ टू ग्रुप एनिमल्स, एनिमल्स को कैसे ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे हम। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, जैसे प्लांट्स बहुत तरह के अलग अलग वैरायटी के थे, उसी तरह एनिमल्स भी बहुत सारे हैं अलग अलग तरह के। हाउ कैन वी ग्रुप सच ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, हम इस जो एनिमल्स की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, इनको हम ग्रुप में कैसे करेंगे। वट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप दैम, क्या फीचर्स है आपके दिमाग में आ रही है कि उन फीचर्स के बेसिस पे हम उनको ग्रुप में कैटेगराइज कर देंगे। इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स, आपने ऊपर एक टेबल बनाई थी ऑब्जर्वेशन में जब हमने नेचर वॉक की थी, जैसे प्लांट्स की बनाई थी वैसे ही एनिमल्स की बनाई थी, उसमें हमने कुछ बेसिस पे हमने उनको ग्रुपिंग में
डिवाइड कर दिया था, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर ए फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल्स। अब उन्हीं को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, लेट अस फाइंड आउट। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ ए फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2। आपने रिकॉर्ड किया था एनिमल्स के कुछ मूवमेंट्स, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एंड आपने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जो एनिमल्स है एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे मूव करते हैं। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। अब हमें क्या देखना है कि एनिमल्स में किस टाइप का जो मूवमेंट है वो देखना है, किस बॉडी पार्ट से वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं एनिमल्स में, तो हमें वो जो टाइप ऑफ मूवमेंट है उसके बारे में जानकारी लेनी है, देखना है, पढ़ना है, ओके। नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। यहाँ पे आपको बहुत सारे इस फिगर में डाइवर्सिटी इन एनिमल्स यानी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आपको दिखा रखे हैं, सो हम इसको कह सकते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस फिगर में बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, लाइक यहाँ पे काव है, बटरफ्लाई है, ठीक है, एंट है, टर्टल है, फ्रॉग है, फिश है, बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, okay. You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals, ठीक है। आपको अगर कोई और एनिमल्स भी आपने देख रखे जो इस पिक्चर में नहीं है तो आप उनको ऐड कर सकते हो और एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। विच बॉडी पार्ट्स आर यूज बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड एंड दोज इन फिगर 2.7 फॉर मूवमेंट, ठीक है। अब वो कौन से बॉडी पार्ट को यूज करके वो जो एनिमल्स है वो मूव कर रहे हैं वो आपको देखना है, और ठीक है, और एक पोस्टर क्रिएट करना है, ओके। सो हम आते हैं, लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5। और आपको उन एनिमल्स की एक लिस्ट बनानी है और टेबल 2.5 जो कि आपके आगे नीचे टेबल है उसमें आपको नोट डाउन करना है। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट। सम एग्जांपल्स आर इन गिवन इन टेबल 2.5। आपको क्या करना है, उन एनिमल्स का क्या करना है, नेम लिखना और फिर देखना है कि वो एनिमल्स मूव कर रहे हैं, एक तो किस टाइप का मूव कर रहे हैं, दूसरा कौन से बॉडी पार्ट का यूज करके मूवमेंट कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे आपकी टेबल आती है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम ऑफ द एनिमल लिखना है, टाइप ऑफ मूवमेंट लिखना है एंड बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट लिखना है। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंट का, ठीक है, वो किस टाइप का मूवमेंट करती है, एंट क्या करती है, वॉक करती है, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी एंट है, किससे करती है, वो अपने लेग से मूवमेंट करती है, मूव करती है। सेकंड आपके पास है गोट जो कि वॉक भी करती है और जंप भी करती है, किससे करती है, अपने पैरों का यूज करके, ठीक है। फिर है पिजन जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये भी वॉक करता है और फ्लाई करता है, इसके यहाँ पे ये पंख दिया हुआ है, ये अपनी विंग्स का यूज करके फ्लाई भी करता है। किसका वॉक करता है, लेग्स का यूज करके, फ्लाई करता है विंग्स का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है हाउस फ्लाई, ये भी वॉक करती है साथ साथ फ्लाई भी करती है। वॉक करती है अपने लेग्स का यूज करके एंड फ्लाई करती है अपने ये पंखों का यूज करके, विंग्स का यूज करके, ओके। फिर आपकी आती है फिश जो कि स्विम करती है अपनी फिन्स का यूज करके, ठीक है। फिन्स का यूज करके जो है यहाँ पे आपकी ये दी हुई है, फिश दी हुई है, ये अपने फिन्स का यूज करके क्या करती है, स्विम करती है। अगर एनी अदर आपको कोई और भी जो एनिमल्स हैं उनके बारे में आप लिखना चाहो इस टेबल में ऐड कर देना और लिख लेना, ठीक है। आगे हम आते हैं, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 2.5। डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। आपने क्या देखा, डिफरेंट एनिमल्स है वो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यूज करके। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन। जो एनिमल्स है वो उड़ भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, क्रोल भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, होप भी कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं ना। सो एनिमल्स काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट करते हैं, ओके। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ये अपने डिफरेंट ये जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। कोई उड़ के जा रहा है, कोई तैर के जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, कोई जंप करके जा रहा है, ठीक है। एंड दे मे यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव। वो अपने विंग्स का या फिर लेग्स का या फिर अपने बॉडी के किसी और पार्ट्स का यूज कर रहे हैं जिसकी हेल्प से वो मूव कर पा रहे हैं। हेयर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट एंड द बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि एनिमल्स को ग्रुप में इनके जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट और बॉडी पार्ट्स जो यूज करें उनके बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे।
हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स, हम एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं उनके मूवमेंट के बेस पे। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर। जो एनिमल्स है वो सिर्फ मूवमेंट से ही डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि वो शेप में, साइज में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके कलर में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, उनको लेके भी एक दूसरे से क्या है, डिफर करते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज, लाइक प्लांट्स ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। तो हम उन सब फीचर्स का भी यूज करके हम एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप। ठीक है, लाइक प्लांट्स जो है वो ग्रुप हो, जैसे हमने प्लांट्स को ग्रुपिंग में कैटेगराइज किया था, वैसे ही हम एनिमल्स को भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक दे रखा है नोए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है जिनका नाम है जानकी अमाल। ठीक है, जिनका बर्थ हुआ था 1897 में एंड उनकी डेथ हुई थी 1984 में। वॉज एन इंडियन बोटनिस्ट। ठीक है, ये इंडियन बोटनिस्ट थी। बोटनिस्ट क्या होता है, जो बोटनी यानी कि जो प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम बोटनिस्ट कहते हैं। बोटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, dedicated to environmental work and help to document and preserve India's rich plant biodiversity। ठीक है, वो environmental work के लिए वो बहुत डेडिकेटेड थी। वो क्या करती थी कि एक डॉक्यूमेंट मतलब कि नोट डाउन करना, लिखना है। ठीक है, और जो प्लांट की जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको प्रिजर्व करके रखती थी। ठीक है, रिकॉर्ड बना के रखना और उसको प्रिजर्व करके रखने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये अपना बहुत अच्छे से डेडिकेटेड वे में अपना वर्क करती थी। शी प्लेड ए की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। साइलेंट वैली है उनको, उसको सेव करने में। एज द हेड ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो हमारा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी जब ये हेड बनी तो इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम स्टार्ट किए और इन्होंने डॉक्यूमेंट किया, यानी कि रिकॉर्ड बनाए, लिखना स्टार्ट किया प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट्स को प्रिजर्व किया और उनके बारे में डॉक्यूमेंट यानी कि रिकॉर्ड किया, लिखा। तो और दूसरा साथ ही साथ जो साइलेंट वैली मूवमेंट था उनमें इनका बहुत ही बड़ा रोल था। अब ये क्या स्टोरी है हम यहाँ पढ़ेंगे सेव साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में। ठीक है, दिस इज ए रियल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट इन पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला के पलक्कड डिस्ट्रिक्ट की एक ये सच की कहानी है। इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ ए मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच डाइवर्सिटी। ठीक है, the now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of a hydroelectric dam across the Kunti Puja River persisted for 10 years. Movement यहाँ पे आंदोलन चला साइलेंट वैली को बचाने के लिए, जो कि 10 ईयर्स तक चलता रहा। यहाँ पे क्या था कि ये जो साइलेंट वैली है इसको जो भी पेड़ वगैरह सब काट के क्या यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना चाहते थे। सो वहाँ के जो भी लोकल लोग थे और दूर से जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट हुए और उन्होंने आंदोलन किया कि हम ये नहीं होने देंगे। इससे क्या होगा कि जो पेड़ है जो वो कट जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट आएगा और जहाँ पे जो यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको खतरा है वो खत्म हो जाएंगे। सो उन्होंने ये मूवमेंट आंदोलन चलाया। एट दैट टाइम ये 10 सालों तक चला ये मूवमेंट। ठीक है, एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लेटर्स टू एडिटर्स, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, सेमिनार्स एंड पेटिशन एंड अपील इन कोर्ट। ठीक है, सो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जो वो कर सकते थे अपने जो जितना उनके लिए पॉसिबल था वो सब उन्होंने किया इसको बचाने के लिए। आंदोलन किया उन्होंने, क्या 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 कि न्यूज़ में आर्टिकल निकलवा दिए। ठीक है, लोगों में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, प्रोग्राम्स करने, सेमिनार्स करने और कोर्ट में पेटिशन देनी, ये सब उन्होंने किया सो दैट वो साइलेंट वैली को बचा सके। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन द सेविंग द साइलेंट वैली। और इतना सब करके एंड में ये जो मूवमेंट है ये सक्सेसफुल हुआ और लोगों ने साइलेंट वैली को बचा लिया। ओके, आगे हम आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। ठीक है, You might have observed during nature walk that different animals live in different surroundings। आपने ऑब्जर्व क्या होगा नेचर वॉक पे तब कि जो डिफरेंट एनिमल्स है वो अपनी डिफरेंट सराउंडिंग्स में सर्वाइव करते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5 और हमने टेबल 2.5 में उनका एनिमल्स का मूवमेंट भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग।
उनका मूवमेंट है क्या उनकी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। लेट अस कंसिडर फिशेज एंड गोट एज एग्जांपल। हम फिश और गोट का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नीचे आपको पिक्चर दी हुई है। जो फिशेज है लिव इन वाटर, जो मछली है वो पानी में रहती है। दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर, ठीक है। जैसे कि आपने इस यहाँ पिक्चर में दिखा रखी है, जो इसकी जो पंख दिख रही है ये इसकी फिन्स है, जो कि इसको हेल्प करती है वाटर में मूव करने में। दूसरा, इसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी मतलब कि फिश की कुछ ऐसी इस टाइप की जो है बॉडी शेप होती है कि आगे से थोड़ी नैरो होती है, बीच में वाइड होती है, फिर पीछे से नैरो होती है, जिसकी वजह से जो फिश है इजीली पानी में मूव कर पाती है। एंड जो गोट्स है लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। जो बकरी है वो बेसिकली घास जहाँ रहती है उस जगह पे रहती है और वो अपने लेग्स का यूज करके मूव करती है। द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। इनका साइज भी अलग है, इसकी शेप भी अलग है दूसरे एनिमल्स की कंपेरिजन में, ठीक है। ये आपको पिक्चर दी है, बॉडी पार्ट्स यूज बाय एनिमल्स फॉर मूवमेंट्स। यहाँ पे जो फिश है आपकी वो स्विम कर रही है और अपने फिन्स का यूज कर रही है। यहाँ पे जो गोट है ये वॉक कर रही है और ये अपने लेग्स का यूज कर रही है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। लुक एट टेबल 2.6। नीचे आपको टेबल दी हुई है। रिक्रिएट ए सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। आपको ब्लैक बोर्ड पे सेम टेबल रिक्रिएट करनी है। लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट्स हैव ऑब्जर्व्ड इन रीजन गिवन इन द टेबल और ऑलरेडी नो अबाउट, ठीक है। आपको क्या करना है, प्लांट्स और एनिमल्स की एक लिस्ट क्रिएट करनी है। आपके क्लासमेट्स जो जिस रीजन में जहाँ पे वो रहते हैं या जा चुके हैं उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है, सो वहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऐड करने हैं। क्या करना है आपको, इन द डेजर्ट, डेजर्ट में आपने जो भी प्लांट एंड एनिमल्स देखे उनको लिखना है। माउंटेन्स में जो देखे उनको लिखना, ओशियन के लिखना है, फॉरेस्ट के लिखना है और कोई भी अदर आपने देखे वो लिख सकते हो। सो डेजर्ट में आपका कैमल आता है, ठीक है। डेजर्ट में ही रहता है, सबको पता है। माउंटेन्स में डियोदार ट्री रहते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे नीचे आपको इस टाइप के आपके दियोदार ट्रीज होते हैं, ठीक है। ओशन में आपकी फिश है, फॉरेस्ट में लायन है और एनी अदर में हम लैंड एंड वाटर का ले सकते हैं, जो पानी में भी और धरती पे रहते हैं। वो आपका एग्जांपल आ गया फ्रॉग, ठीक है। फिर हम लेते हैं यहाँ पे सेकंड, हमने मैंगूज ले लिया जो कि डेजर्ट में रहता है। माउंटेन्स में हमने स्नो लेपर्ड ले लिया। ओशन में हमने व्हेल ले लिया, यहाँ पे वहाँ फिश थी। फॉरेस्ट में हमने टाइगर का एग्जाम्पल ले लिया एंड लैंड एंड वाटर पे हमने टर्टल ले लिया। टर्टल हमारा जो कछुआ है वो भी धरती पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। आगे हमने डेजर्ट का एग्जांपल कैक्टस ले लिया जो कि आपको ये नीचे इमेज दी हुई है, ओके। और यहाँ पे हमने माउंटेन्स में जूनिपर ट्रीज ले लिया। ये ट्रीज होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, ऐसी कुछ शेप होती है इन ट्रीज की, ओके। ओशियन में हमने क्रोकोडाइल का एग्जांपल ले लिया। फॉरेस्ट में हमने फॉक्स ले ली एंड लैंड और वाटर दोनों पे रहने वाले में हमने सैलेमेंडर्स ले लिया। सैलेमेंडर्स कुछ इस टाइप के दिखते हैं, ओके। अब हम आगे आते हैं। वट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन। आपने क्या ऑब्जर्व किया प्लांट्स और एनिमल्स के रिगार्डिंग अलग अलग रीजन्स में। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स, ठीक है। अपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है उसको डिस्कस करो अपने क्लासमेट्स के साथ। यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन अनदर काइंड ऑफ रीजन, ठीक है। आपने ऊपर टेबल में ऑब्जर्व किया होगा प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक तरह के रीजन वाले डिफरेंट होते हैं दूसरे अनदर काइंड ऑफ रीजन वाले से, ठीक है। सो ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम एलेक्स रिकॉल्स, जब डिस्कशन हो रहा था क्लासरूम में, सो जो एलेक्स है उसने रिकॉल किया दैट ही ऑब्जर्व्ड कैक्टस प्लांट एंड विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। उसने क्या किया, उसने कहा रिकॉल किया कि उसने जब वो राजस्थान में गया था डेजर्ट में तो उसने ऑब्जर्व किया था कैक्टस का प्लांट है जो कि बहुत ही थिक होता है और उसकी जो स्टेम है फ्लैशी होती है। फ्लैशी मतलब कि इसकी स्टेम के अंदर जेल ही होती है, जेल टाइप का होता है, ठीक है। फिर माया शेयर करती है, माया शेयर्स दैट शी सो दियोदार ट्रीज इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं तब हिमाचल प्रदेश गई तो उसने ऑब्जर्व किया था दियोदार ट्रीज, ठीक है, हिमालयाज में। दिस ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेज। ये जो है कॉनिकल शेप में होते हैं, कौन की शेप में होते हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होते हैं और इनकी जो ब्रांचेज है वो स्लोपिंग में होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही जब स्नोफॉल होता है इस पे बर्फ़ पड़ती है तो वो बर्फ़ इस पेड़ से इजीली नीचे गिर जाती है। इनकी स्लोपिंग ब्रांचेज की वजह से इनके ऊपर नहीं रहती, नीचे गिर जाती है बर्फ़, ठीक है। इसीलिए इनकी जो ब्रांचेज है वो स्लोपिंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ओके।
नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, आपने नोटिस किया कि दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है और डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रह रहे, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर, क्यों जो बायोडाइवर्सिटी है उसका रीजन एक दूसरे से क्यों डिफरेंट होता है, क्यों है? लेट अस फाइंड आउट, पता करते हैं हम। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, ये इसलिए ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि डेजर्ट में हमारे पास पानी नहीं होता, बहुत कम होता है। ए हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। जो डेजर्ट है वो दिन में बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है, एंड जो रात में क्या हो जाता है वो बहुत ठंडा होता है। देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशन ड्यूरिंग द डे एंड द कोल्ड कंडीशन एट नाइट। ठीक है, सो आपको कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स देखने हैं जो उस एरिया को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, कि भाई ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो दिन में डेजर्ट की जो बहुत गर्मी होती है, हॉटनेस होती है, उसको टॉलरेट करें, एंड रात में कोल्ड कंडीशन हो जाती है तो वो दोनों को, हॉट एंड कोल्ड कंडीशन को टॉलरेट कर पाए, ऐसे प्लांट्स उस रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। द फ्लैशी स्टेम ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दीज प्लेसेस। ठीक है, उनकी फ्लैशी स्टेम इसलिए होती है, स्टेम के अंदर जेली जेली टाइप का वो इसलिए होता है क्योंकि डेजर्ट में पानी की अमाउंट कम होती है, तो वो क्या करती है, अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेती है और फिर उसकी हेल्प से वो हॉट कंडीशन को टॉलरेट कर पाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए कैक्टस की जो क्या है, फ्लैशी स्टेम होती है, ठीक है, थिक होती है, जेली टाइप की होती है, ताकि वो हॉट कंडीशन में सर्वाइव कर सके। ठीक है, आगे हम आते हैं, द माउंटेन्स इज एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। माउंटेन्स है वो बहुत ही कोल्ड रीजन है, ठीक है, फ्रीक्वेंट स्नोफॉल होता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजिली conical shape and sloping branches of deodar trees enable them to do so easily। सो उनकी जो जो वहाँ पे जो प्लांट्स जो रहेंगे उनके अंदर ये स्नो स्लाइड ऑफ वाली जो एबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके। इसीलिए उनकी जो ब्रांचेज है वो कॉनिकल शेप में होता है और स्लोपिंग होती है, सो दैट जैसे उनके ऊपर बर्फ गिरे उस पेड़ पे, तो वो क्या होगा, स्लोपिंग जो ब्रांचेज है उससे वो बर्फ नीचे गिर जाएगी, पेड़ के ऊपर नहीं रहेगी, सो वो इजीली उस कंडीशन में सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, You must have understood by now that biodiversity varies from region to region because of diverse condition। So आपको समझ में आ गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट क्यों होती है रीजन टू रीजन, क्योंकि उनमें जो डाइवर्स कंडीशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है और उन कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट एबिलिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसी रीजन में रहते हैं। ठीक है, लुक एट द इमेजेज ऑफ ए कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे आपको दो इमेजेस दी हुई है, एंड ए कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है टू टाइप्स ऑफ कैमल। ये जो कैमल है ये आपका क्या है, डेजर्ट वाला है, राजस्थान का है जहाँ पे गर्मी है, हॉट डेजर्ट है, और ये वाला कैमल जो है आपका लद्दाख का है, कोल्ड डेजर्ट का है। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंसेस है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइडेड टू दीज कैमल्स। ठीक है, क्या इनके एडवांटेजेस हम देखते हैं। द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूव्स। ठीक है, जो हॉट डेजर्ट का जो कैमल है इसके जो पैर जो है वो बड़ी-बड़े हैं, देखो बड़ी-बड़ी टाँगे हैं कंपेयर टू द कोल्ड डेजर्ट, और इनका जो हूव्स होते हैं ये बड़े-बड़े होते हैं, और इनके जो कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल के जो हूव्स हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, सो एलेक्स है वो शेयर करता है दैट हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स हेल्प दिस कैमल टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड। ठीक है, एलेक्स कहता है कि मेरी ग्रैंडमदर ने बताया था कि जो कैमल के जो लॉन्ग लेग्स है और वाइड हूव्स जो है वो उनकी हेल्प करते हैं चलने में, सैंडी डेजर्ट जो होता है तो वो उसमें इजीली चल पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। ठीक है, लॉन्ग लेग एंड वाइड हूव्स की वजह से। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल ऑफ ए कोल्ड डेजर्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर देन दोज फाउंड इन हॉट डेजर्ट। दीज शॉर्ट लेग्स अलाउ देम टू वॉक इजीली इन माउंटेन रीजन्स। ठीक है, दूसरी तरफ जो आपका कोल्ड डेजर्ट वाला कैमल है उसके जो लेग्स और हूव्स है वो कंपैरिजन टू
हॉट डेजर्ट कैमल शॉर्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो शॉर्ट लेग्स हैं वो उनको ईज़िली वॉक करने में मदद करते हैं। माउंटेन्स रीजन में बर्फ़ में वो ईज़िली और पहाड़ वगैरह पे चढ़ना होता है तो अपने शॉर्ट होज़ की वजह से, शॉर्ट लेग्स की वजह से आराम से वहाँ पे वो मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं, ठीक है। इन डेज़र्ट फूड इज़ नॉट ईज़िली अवेलेबल। डेज़र्ट्स में फूड जो है ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। आप सबको पता होगा ये आपके ये जो यहाँ पे है ना, ये कैमल के हम्प्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं हम्प्स। इसमें कैमल क्या करता है, अपना जो वो फूड है स्टोर कर लेता है। कैमल फाउंड इन हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड, ठीक है। अपने क्या है यहाँ पे जो कैमल है हॉट डेजर्ट वाला, उसके सिर्फ एक हम्प है, पिक्चर में देखा होगा, और कोल्ड डेजर्ट वाले के 2 हम्प है, ठीक है। इसके पास एक ही हम्प है, वो क्यों है ये भी हम पढ़ेंगे। सो जब खाने की कमी होती है तो ये अपने हम्प में जो खाना स्टोर करके रखते हैं उसका यूज करते हैं और वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट हैव 2 hump each. These 2 humps shrink in the late winters because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in their humps during that time, ठीक है। जो कोल्ड डेजर्ट वाले जो कैमल हैं उनके पास 2 हम्प्स होते हैं और ये जो 2 हम्प्स हैं ये श्रिंक हो जाते हैं जैसे-जैसे विंटर्स आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विंटर्स में जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं होता है, तो कोल्ड डेजर्ट में सो वो क्या करते हैं, अपने हम्प का जो फूड है उसको यूज़ करते हैं, तो वो जो हम्प है वो श्रिंक होने लग जाते हैं, छोटे हो जाते हैं इस टाइम पे, ठीक है। मोरओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। और उनके नेक के पास आपने देखा होगा बड़े-बड़े हेयर्स आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे होंगे, वो इसीलिए है ताकि वो वहाँ पे जो कोल्ड होती है, ठंड होती है तो उससे उन ठंड से बचाने में वो जो हेयर्स हैं उनकी मदद करते हैं, ठंड नहीं लगती, ठीक है। व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, कि और अदर फीचर्स क्या है जो कि कैमल्स को डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो अदर स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन। बाकी स्टूडेंट्स है वो भी खुद के ऑब्जर्वेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंक इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट, ठीक है। काशी कहती है, जो कि राजस्थान से है, वो कहती है कैमल्स है वो बहुत ही कम अमाउंट में जो यूरिन अमाउंट है वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। और जो डंक होता है उनका जो वो भी ड्राई होता है। डंक यानी कि जो काऊ डंक होता है, यानी जो गोबर होता है वो बहुत ही ड्राई होता है और उनके पसीने भी नहीं आते, स्वेट भी नहीं करते हैं। एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। सो ये ज़्यादा जो वाटर क्या है अपनी बॉडी से रिलीज नहीं करते, लूज नहीं करते, इसी वजह से क्या है ये बिना पानी पिए डेजर्ट में काफ़ी दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। ओके, अब आगे माया है वो क्या कर रही है, प्लांट्स के बारे में बता रही है। उसने जो देखा था ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर का एक प्लांट उसने देखा था जिसका नाम है रोडोडेंड्रॉन्स इन द सोलर फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। उस सोलर फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज में देखा। हेयर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ द शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स, ठीक है। रोडो रोडोडेंड्रॉन्स जो है उसकी जो हाइट है वो छोटी है और उसकी जो लीव्स है वो स्मॉल है। क्यों है? ताकि वो माउंटेन टॉप्स में इजीली सर्वाइव कर सके, वहाँ पे हैवी विंड्स आती, तेज तेज हवा चलती है उनमें, ठीक है। हाउएवर पेमा जो है हु इज फ्रॉम सिक्किम, जो कि सिक्किम से है, मेंशन करती है दैट शी हैज ऑब्जर्व्ड रोडोडेंड्रॉन्स इन द नियर बाई माउंटेन्स टू बी टॉलर, कि उसने तो जो रोडोडेंड्रॉन्स का जो प्लांट है माउंटेन्स है वो तो बड़े बड़े देखे हैं। So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those regions, ठीक है। So रोडोडेंड्रॉन जैसे प्लांट्स भी है वो डिफरेंट रीजन में और डिफरेंट फीचर्स की वजह से सर्वाइव करने के लिए उस कंडीशन में अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं कि एक जगह पे वो क्या है, स्मॉल उसकी लीव्स है, दूसरी जगह पे क्या है वो टोलर है, टोलर लीव्स है ना। सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, वो अपने आप को उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ढाल लेते हैं। ओके, सो सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड विथ हिज पेरेंट्स फॉर ए स्पेशल इवेंट। सागर कहता है अपने क्लासमेट्स को बताता है कि वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गया था अपने पेरेंट्स के साथ किसी स्पेशल इवेंट के लिए। ही सॉ ह्यूज व्हेल्स एंड कलरफुल फिशेज इन द ओशन। हिज फादर एक्सप्लेन दैट द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। उसने क्या देखा, बहुत सारी व्हेल्स देखी एंड कलरफुल फिशेज देखी ओशन में, और उसके फादर उसको बताते हैं कि जो फिशेज है ये स्विम करती है, वाटर में मूव करती है, और इस वजह से करती है क्योंकि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है। मैंने आपको बताया था ऊपर भी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, उसकी हेल्प से वो क्या करती है, मूव करती है।
वी हैव लर्न दैट द प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर, ठीक है। सो हमने क्या सीखा, जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो एक पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, उस कंडीशन में फिट हो पाते हैं। द स्पेशल फीचर दैट अनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन, ठीक है। वहाँ पे उस रीजन में वो पर्टिकुलर जो स्पेशल फीचर जो है वो अपने अंदर लेते हैं, फिट करते हैं, उसी को क्या अडेप्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं व्हाट इज अडेप्टेशन। सो द स्पेशल फीचर दैट अनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स स्पेशल फीचर को अपने अंदर अनेबल करते हैं, अडेप्ट करते हैं उस रीजन में सर्वाइव करने के लिए, पर्टिकुलर रीजन में, उसी को हम कहते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। द शेप ऑफ द शेप ऑफ deodar tree and the height of the rhododendron are adaptation that enable them to survive in the mountain regions, ठीक है। जैसे कि डियोदार ट्री की जो शेप है ना, स्लोपिंग वे में है और कॉनिकल होती है, उनकी जो हाइट है, जैसे कि रोडोडेंड्रॉन ने क्या की, हाइट कहीं पे उसकी हाइट स्मॉल है तो कहीं पे टोलर है, उस स्पेशल रीजन में सर्वाइव करने के लिए उसने कुछ स्पेशल फीचर्स क्या क्या किए हैं, अडेप्ट किए हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन कॉल्ड देयर हैबिटेट, ठीक है। जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज द सी और द ओशन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हैबिटेट ऑफ सी टर्टल, उसकी सी या ओशन होता है। द हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज द हॉट और द कोल्ड डेजर्ट, जो कैमल की हैबिटेट होती है तो हॉट होगी, हॉट डेजर्ट में रहता है, या फिर कोल्ड डेजर्ट में रहता है। एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रन इज द माउंटेन्स, ठीक है। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड them food, water, air, shelter and other needs for their survival। जो हैबिटेट्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करवाती है, फूड प्रोवाइड करवाती है, वाटर, एयर, रहने की जगह, ठीक है। उनकी जो भी सर्वाइव करने के लिए जो भी नीड्स होती है उन सबको पूरा करती है, ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट, काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी जो हैबिटेट है वो सेम होती है। हैबिटेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन, बायोडाइवर्सिटी के लिए हैबिटेट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से किसी एक साइंटिस्ट के बारे में हमें बताया गया है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सलीम अली है जिनका बर्थ हुआ था 1896 में एंड उनकी डेथ हुई थी 1987 में। ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन द बर्ड्स, इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया था इंडिया में बर्ड्स की डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। ही प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल रूट्स एंड हैबिटेट्स, इन्होंने क्या किया, प्रिपेयर की एक लिस्ट बर्ड्स की और इन्होंने रिकॉर्ड किया, डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, जहाँ जहाँ उन्होंने ट्रैवल किया उस रूट्स के और हैबिटेट्स का बारे में सब उन्होंने रिकॉर्ड किया। ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दीज रीजन्स, ठीक है। क्यूलेडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रंगनथीटू बर्ड्स सेंचुरी इन मध्य प्रदेश कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व, ठीक है। ही रोट ए लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन्होंने 10 जो किताबें हैं बर्ड्स पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इन्होंने लिखी है। ही रेफर टू एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही वॉज अवार्डेड पद्मा विभूषण इन 1976, 1976 में इनको अवार्ड भी मिला था पद्मा विभूषण करके, ठीक है। ओके, सो हम अब आगे आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, ठीक है। क्या डिफरेंट वेजेज है जिसके बेसिस पे उनकी जो हैबिटेट है उसके बेसिस पे आप प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप में कैटेगराइज कर सके। वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड एंड दोज दैट लिव ऑन वाटर, एक वे ये हो सकती है कि वो पानी में रह रहे हैं या फिर लैंड पे रह रहे हैं। ओके, द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है। जो प्लांट और एनिमल्स हैं जो लैंड पे रह रहे हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सम एग्जांपल्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जैसे कि फॉरेस्ट में हो गए, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, ठीक है, इनको हम क्या कह देंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रह रहे हैं उनको हम कह देंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशन, ठीक है। सो सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, उनको हम बोल देते हैं एम्फीबियंस, ठीक है।
वट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज डैमेज। क्या होगा अगर प्लांट और एनिमल की जो हैबिटेट है वो डैमेज हो गई तो। वट वुड हैपन इफ ए गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट। क्या होगा अगर गोट को घास खाने को नहीं मिली तो। कैन ए फिश सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या एक फिश जो है बिना पानी के सर्वाइव कर सकती है। चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और एनी अदर एनिमल्स दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या नेबर के साथ आप प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट के बारे में जानो। ठीक है, दीज चेंजेज ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज। चेंजेज जब हैबिटेट्स डैमेज होते हैं तो उनमें चेंजेज आते हैं। द डैमेज ऑफ हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। हैबिटेट्स डैमेज हो जाती है तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या कर देते हैं, अपने होम्स जहाँ पे रह रहे हैं, शेल्टर, वो खो देते हैं। उनके खाने का जो है खाना नहीं मिल पाता उनको, और बाकी जो रिसोर्सेज है वो सब उनसे छिन जाते हैं। दे दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा आपको, द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज डिक्लाइन इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जो बंगाल टाइगर्स है और चीता जो है, इनकी क्या है, पॉपुलेशन कम हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि इनकी हैबिटेट जो है डैमेज हो गई थी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। सो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है चलाए, जिससे क्या कर सके, वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, बचा सके। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973। उन्होंने 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर के नेम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। सो जो उनकी जो बंगाल टाइगर की जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसको प्रोटेक्ट कर सके। द चीता रेन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022। ठीक है, ये 2022 में स्टार्ट किया टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता। चीता की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी, उसको रिस्टोर करने के लिए। सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक है, सेम इसी तरह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए गए, डिफरेंट स्टेट्स में किए गए, जैसे गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ओके, ये आपको दे रखा है बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दे रखा है। ठीक है, इसके लिए गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में किया गया। ओके, सो यहाँ पे आपको आगे दे रखा है ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रोव्स। ठीक है, क्या है ये सेक्रेड ग्रोव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेज ऑफ फॉरेस्ट, देयर साइज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज। सेक्रेड ग्रोव्स आर वेरी फाउंड ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, जो सेक्रेड ग्रोव्स है इनका साइज बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया में ये पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट। ये क्या है, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए काइंड ऑफ होम है उनका, और इसमें काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड नो वन इज अलाउड टू harm any animals and cut trees in these groves or disturb the area. This way, sacred groves are a community protected treasure of biodiversity. Find out about the sacred groves in your region. ठीक है, सो यहाँ पे जो है जो लोकल जो लोग रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, वो क्या करते हैं, वो किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं एनिमल्स या प्लांट्स को हार्म करने के लिए या फिर ट्रीज को काटने के लिए। वो क्या करते हैं, वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को। ओके, आगे अब हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू एंश्योर अवर प्लेनेट इज फुल ऑफ लाइफ हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, हमारे प्लेनेट के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स और एनिमल्स के हार्म नहीं होने देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए सो दैट वो इजिली वहाँ पे सर्वाइव कर सके। ओके, सो ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारी क्लास का, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे कीवर्ड्स के बारे में एंड फिर हम क्या करेंगे, जो इसकी एक्सरसाइज है ये सब हम करेंगे। ओके, 1 2 3 4